हम याद दिलाएंगे, आपको याद आ जाएगा। अच्छा। आपको याद है कि आपका बड़ा बयान वायरल हुआ था, ईश्वर के विधि को मिटा सकता हूँ। अच्छा। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। नाराज हो गए थे, याद है एक बार? हाँ। टीवी चैनल पे हाँ। वो जो आदमी माइक पकड़ा तो हम ही थे। अरे बाप रे। हम आजमगढ़ आए थे आपका इंटरव्यू लेने के लिए, हालांकि वो टीवी चैनल से आपका संवाद हुआ था। हाँ, संवाद हुआ था, लेकिन ना मैं लेकिन जो माइक पकड़ा, जो इंटरव्यू करने मैं आया था, फिर चैनल से मैंने जुड़वा दिया था। अच्छा किए थे भैया। फिर वहाँ वाला मामला था, आपका फर्स्ट सिलेक्शन था। लेकिन आपको फिर बताना चाहिए था वो लोग को जाके कि मैं थोड़े मिटा रहा था, मैं तो एक कविता पढ़ रहा था। वो याद है मुझे पूरा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। किस्सा काफी इंटरेस्टिंग रहा। और उसमें ना एक चीज मैंने देखा और मुझे बाद में समझ में भी आया कि हमें बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा कि अगर हम कोई ठीक बात भी बोल रहे हैं और 10 लाइन बोल रहे हैं, तो उस 10 लाइन में से सिर्फ अगर 2 ही लाइन कोई चला के चाहे तो आपको पागल घोषित कर देगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ, मतलब मीडिया निरहुआ एक सवाल है बीजेपी के नेता। अभी शुभंकर मिश्रा के यहाँ पे वो ब्रॉडकास्ट में जाने के बाद शुभंकर मिश्रा जी ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, फिलहाल बोलती बंद हो गई। और इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के बाद आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो में बताएं। देखें पहले आप इस वीडियो को। इंटरेस्टिंग किस्सा है जो हम याद दिलाएंगे, आपको याद आ जाएगा। अच्छा। आपको याद है कि आपका बड़ा बयान वायरल हुआ था, ईश्वर के विधि को मिटा सकता हूँ। अच्छा। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। नाराज हो गए थे, याद है एक बार? हाँ। टीवी चैनल पे हाँ। वो जो आदमी माइक पकड़ा तो हम ही थे। अरे बाप रे बाप। हम आजमगढ़ आए थे आपका इंटरव्यू लेने के लिए, हालांकि वो टीवी चैनल से आपका संवाद हुआ था। हाँ, संवाद हुआ था, लेकिन ना मैं लेकिन जो माइक पकड़ा, जो इंटरव्यू करने मैं आया था, फिर चैनल से मैंने जुड़वा दिया था। अच्छा किए थे भैया। फिर वहाँ वाला मामला था, आपका फर्स्ट सिलेक्शन था। लेकिन आपको फिर बताना चाहिए था वो लोग को जाके कि मैं थोड़े मिटा रहा था, मैं तो एक कविता पढ़ रहा था। वो याद है मुझे पूरा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। किस्सा काफी इंटरेस्टिंग रहा। और उसमें ना एक चीज मैंने देखा और मुझे बाद में समझ में भी आया कि हमें बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा कि अगर हम कोई ठीक बात भी बोल रहे हैं और 10 लाइन बोल रहे हैं, तो उस 10 लाइन में से सिर्फ अगर 2 ही लाइन कोई चला के चाहे तो आपको पागल घोषित कर देगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ, मतलब मीडिया चाकू की तरह है, सेब काटने का काम भी आती है, आदमी काटने भी। आप चाहो उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो पॉपुलैरिटी में, या थोड़ा दाएं बाएं गया तो वही आपको। Hello, where are you right now? क्योंकि नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सामने वाले का सवाल था कि निरहुआ, तुम यहाँ आए हो आजमगढ़, तो यहाँ बहुत लोग आए और कोई यहाँ पे जीत नहीं पाया। अखिलेश यादव जी के सामने आप चुनाव लड़ रहे हाँ, उनके सामने कोई जीत नहीं पाया, तो क्या सोच के आप आए हो? तो मैं बोला भैया ऐसा तो नहीं है, मैंने तो ये पढ़ा है, दिनकर जी ने लिखा है कि जिंदगी वहीं तक नहीं ध्वजा जिस जगह विगत युगों ने गाड़ी, मालूम किसी को नहीं अनागत नर की दुविधाएं सारी। आने वाला कोई कर ही नहीं पाएगा, ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया? तो मैंने कहा कि स्वतंत्र भाव नर का अदम्य वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या विषाद पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। तो ये दिनकर जी ने कहा है। अब वो सारा चीज हटा के निरहुआ कह रहा है कि विधि का लेखा मिटा देगा। अरे हम नहीं कह रहे मतलब भैया। उसमें 2 चीजें। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी गई थी, मुझे अभी भी याद है कि आपने कहा मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ, तो वो एक गया कि एरोगेंस पार्ट शायद आ गया। हाँ, पर वो कैसे आया, उसको लाया गया। जैसे बात करते समय अब कोई सामने से ये संदर्भ दे रहा था कि आपको लगता है कि आप जीतोगे। मैं बोला कि देखिए, अगर मेरी जीत और मेरी हार से मेरी जीत हार होगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप हाँ समझ गए मतलब। लेकिन अगर मैं ये मानता हूं कि मेरी सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यही मेरी जीत है। और इस
अगर भाव से मैं लड़ रहा हूं तो मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मैंने उस संदर्भ में कहा था, मतलब आप भावनाओं में कह रहे थे, वो शब्दों में, वो शब्दों में ले रहे थे उसको कि राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। यहाँ ये ऐसा बोल रहा है कि इसको हराने वाला पैदा। मैंने कहा कि मैं धर्म के साथ खड़ा हूँ, ये लाइन मुझे याद है। मैंने कहा कि मैं ये जानता हूँ कि धर्म की जीत होती है। हम फिल्म भी करते हैं तो फिल्म में ऐसा दिखाते हैं कि भाई बहुत परेशान हो रहा है, विलेन जो है वो बहुत साजिश रच रहा है, बहुत सारे उसके पैतरे हैं, बहुत वो बाहुबली है, बहुत है, गरीब लड़का है, कमजोर आदमी है, पर वो सत्य के साथ है और आखिरी में उसकी विजय होती है। क्योंकि वो वी रामा नायडू सर एक फिल्म बना रहे थे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि सारी भाषाओं में उन्होंने बना दिया था, भोजपुरी बची थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे भोजपुरी भी करना है, मैं उनके साथ फिल्म कर रहा था। तो वो मुझे बताया कि मैं अपने गांव में एक बार चुनाव जीता और जितना बजट मिला ना उससे भी ज़्यादा मैंने अपना भी लगा के काम करवा दिया, एकदम गांव को चमका दिया। उसके बाद मैं हार गया। बोले यही राजनीति है। हमको मनोज सिन्हा याद आ गए। मेरे ही जिले के हैं। हाँ हाँ, मैं गया था इलेक्शन कवर करने, तो किसी मोहल्ले में थे जहाँ दूसरे लोग उनके थे, तो वो बहुत डरे हुए थे। तो मैं गया तो पहला सवाल पूछे कि सड़क आई? कहे लोग आई। ये फलनवा हुआ? कहे हाँ हुआ। ये हुआ तो वोटवा देंगे ना महाराज? तो गांव में चाचा लोग बैठे थे, तो कहे वो हमारा वाला लड़ रहा है, हम उसको दे देंगे। तो हम कहे महाराज सब कमवा के तब क्या उधर दे दोगे, हमारा आदमी है ना। ये मेरे तो साथ हार गए, वो हारे जब, तो हमसे वो कहे, हालांकि वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, खबर थी, बाद में जम्मू कश्मीर पहुंच गए वो। उन्होंने हमारे ज़िले को, गाजीपुर को जितना उन्होंने चमकाया, जितना बनाया, उसके बाद उनको। अच्छा, वो कह भी रहे थे हाँ। कि हम जीतेंगे तो हम तुमको ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे। उधर वाला जीतेगा तो खाली सांसद रहेगा। हाँ। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स की यही खूबसूरती है। यही है। और मेरे साथ भी सेम हुआ। तो वो जो सड़कें बताए थे लोग कि ये कोई बना नहीं पाया, ये कोई बना नहीं पाया। हम गए और हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि ये जरूरी है, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको कर दिया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अगर आप मोदी जी से मिलना तो उनको बात ये बताना कि ये परसेप्शन एक सरकार को लेके बन गया है कि मंदिर पे आप अच्छा कर रहे हो, धर्म पे आपकी चर्चा हो रही है कि आप लोगों ने किया, बट जो नया पीढ़ी का बच्चा है उसको ये लगने लगा है कि प्रायोरिटी ही नहीं है। यूपीएससी छोड़ के जितने पेपर हैं सब में कुछ हो रहा है। प्रोटेस्ट सब जगह चल रहा है, यूपी में, बिहार में। जैसे बीपीएससी का लड़का लोग था, प्रोटेस्ट करता है तो कभी नीतीश जी पिटवा देते हैं, कभी यूपी में पिट जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी भी हारने के बाद बीजेपी वाले याद रखते हैं ऊपर से? कोई फोन पकड़ करता है आपको बम्बई में अरे भैया कि दिल्ली बम्बई रास्ता बहुत दूर है? अरे नहीं, आज भी ये बात देखी आपने, अच्छी बात कही। मैं भले हार गया, लेकिन आज भी आजमगढ़ में, चाहे गाजीपुर में, चाहे उस इलाके में जहाँ भी हमारी कोई जीता हुआ कोई कैंडिडेट नहीं है, वहाँ किसी को काम लगता है तो मुझे बोलता है और मैं सरकार में बोल करके वो काम करता हूँ। और वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सोशल मीडिया पढ़ रहा था मैं कि जैसे मनोज जी का एक गाना था कि लड़की के लागल बस सहार के हवा और पढ़ावा, तो कहते हैं कि ये सब दिमाग में डाल दिया गया तो लड़की लोग पढ़ने में भेज दी, लोग सहार जाएगी, बबुनी के लागल बस सहार का हवा। गनवा अमोघ रटा है महाराज। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है भैया, हाँ। मैं आज एकदम दिल की बात बताता हूँ आपको। एल्बम पे ना जब तक सेंसर नहीं लगेगा तब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी। जैसे हमारी फिल्मों पे सेंसर है, सेंसर बोर्ड अगर मैं एक गाली भी दे दूं उसको पास नहीं करता है। बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। अब एक सवाल जो बहुत सारे लोगों ने कहा, और ये सवाल आपको परेशान करेगा या कैसे जवाब दोगे वो आपकी कहानी है। रामभद्राचार्य जी के पास आप गए थे। आपके भोजपुरी में एक हीरोइन है जिन्होंने 35 फिल्म आपके साथ की है, आओ ज्यादा की होगी जी, आम्रपाली जी। हाँ। आपने कहा उनको अर्धांगिनी वहां कह दिया था। बहुत सारा लड़का लोग या बहुत सारा लोग ये सवाल पूछते हैं कि रियल लाइफ और रील लाइफ में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है।
और इसको ना मैं थोड़ा शुरू से शुरू करता हूँ तो आपको ना और अच्छे से मैं पूरा समय, क्योंकि ये हाँ। एक टॉपिक है जिसपे आपसे कई लोग पूछते भी हो। हाँ, तो ये ना मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। वही प्रोड्यूसर जो खेसारी जी को फिल्म बना रहे थे लेके, और वो चीज़ें हुई थी जहाँ पे मैं जाके मदद किया था, वही मेरे साथ पहली फिल्म बना रहे थे। तो मेरा वही एल्बम आया था, दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटल रहा है। उसमें जो हीरोइन थी, तो मैं जहाँ जाता था तो सब लोग बोलते थे कि अरे भैया तू अला तो हर दुल्हन आई नहीं है। बोला, वो हमारी दुल्हन थोड़े है। अरे बोले ये क्या चल रहा है भाई। तो मैं थोड़ा सावधान हो गया। मैं गया क्या बोला तूने? जब उनके गांव में शूटिंग करने, तो उनका बड़ा आलीशान घर था, उनके घर पे ही शूटिंग हो रही थी। तो उनके घर पे हीरोइन रुकी थी और उन्होंने मेरे लिए भी वहीं एक कमरा किया था, व्यवस्था। मैं बोला भैया हम यहाँ ना रुको। तो बोले कहा है? हम बोले वो जो पंप नहर है ना, जहाँ यूनिट रुकल है, हम वहीं रुक जाए। यहाँ पता नहीं, ऐसे ही लोग बात बना रहे हैं कि वो तुम्हारी दुल्हन है, ऐसा है। बोले अरे होता है बातचीत ऐसा, तुम मत। बोला ना ना हमको रहना ही नहीं है। तो हम जाके ना पंप नहर पे रह के वो शूटिंग किए थे। उसके बाद भी जहाँ जाते थे यही चलता था कि उनकी दुल्हन है। फिर उनकी शादी हो गई तो छुटकारा। अमरपाली जी की? नहीं, मैं वो निरहुआ सटल रहे की बात कर रहा हूं। ओके, दो वाली हीरोइन। हाँ, जहाँ से शुरू हुआ ये बात। फिर उसके बाद जब मैं निरहुआ रिक्शा वाला किया, तो निरहुआ रिक्शा वाला के बाद वो फिल्म इतनी हिट हो गई कि लगातार पाखी जी के साथ फिल्में बनने लगी, क्योंकि उनको भी लगता था कि ये पेयर हिट है यार, ये इनको लेके बनाओ। तो फिर जहां भी जाता था बोला अरे भैया बहूजी कहाँ आई? बोले आए। अरे यार वो बहूजी थोड़े, हमारा ब्याह हो चुका है, ऐसा नहीं है। पर हमको समझ में आ गया कि हम जिसके साथ फिल्म करते हैं, हमारा पेयर हिट है, तो लोग ऐसे, उनको मज़ा आता है वो बोलने में। चलो ठीक है। फिर जब आम्रपाली जी आई 2014 में, और उनके साथ लगातार फिल्में हिट हुई, निरहुआ हिंदुस्तानी, निरहुआ रिक्शा वाला, राजा बाबू, पटना से पाकिस्तान, जिगर वाला, सब लाइन से एकदम ब्लॉकबस्टर। तो अब हम उसके बाद 19 में चुनाव लड़ने गए, तो वहाँ भी प्रचार में आई थी, और वो लोग मेरे से ज़्यादा उनका नारा लगा रहे थे, अम्रपाली भौजी जिंदाबाद, अम्रपाली भौजी जिंदाबाद। बोले लो, और बन गया। तो जनता तक तो ठीक है। अब चूंकि भोजपुरी भाषा से ही हमारे गुरुजी भी हैं, रामभद्राचार्य जी, तो वो भी जब पाते हैं तो उनको भी विनोद करना होता है, उनको भी हंसी मजाक करना रहता है। तो हम गए तो बोले आओ आओ निरहुआ, और क्या हाल है? और ठीक है गुरुजी, आओ आओ, अच्छा अच्छा अच्छा, और सब बताओ। निरहुआ सटल रहे, बैठ बैठ बैठ, और बताओ। तो बोले सब बढ़िया है गुरुजी, आप बताइए, सब तबीयत में सब ठीक बा? बोले हाँ। बोले ई क्या है? तुहार बहन नहीं? बोले हाँ। बाबा मजा लेते, मजा ले लगे, हमारा पटदार है। हाँ बाबा हम समझ गए, बाबा मजा ले रहे हैं। तो हम बोले यार 35 फिल्म किए, हर फिल्म में मेरी बीवी बनी है, और गुरुजी हमारे सब देखते हैं। और ये बोल रहे हैं बहन है। हम बोले नहीं गुरुजी, अर्धांगिनी है। बोले क्या बात कर रहे हो? अरे कब? बोला अरे हाँ महाराज गुरुजी, ये हमारी अर्धांगिनी है। तो जैसे बाबा मजा ले रहे थे, थोड़ा हम भी विनोद कर दिए। पर देखिए अब नया चीज चालू हो गया है, अभी अब इंडस्ट्री में चालू हो गया, अब तक भी पहुंच ही जाएगा। पिछले 1 साल से भोजपुरी में ज़्यादातर फीमेल ओरिएंटेड फिल्में बनने लगी हैं। तो अब 1 साल से हम लोगों ने साथ में काम नहीं किया है, कम से कम 10-12 फिल्म वो अकेले कर रही हैं। तो अब जहाँ जा रहे हैं पूछे कहा हो अम्रपाली कहाँ छोड़ देला? छोड़ देला? अरे यार उनके साथ फिल्म आएगी तो करेंगे। मतलब ये हमको भी आते वक्त 2 चीज में आपको इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप खुलकर बात हुई है तो वंस फॉर ऑल बात हो जाना चाहिए, ताकि लोगों तक भी जी, जाए। जी। 2 तरह परसेप्शन चलता है। एक कि आप और आम्रपाली जी साथ रहते थे, साथ रहे, रिश्ता था। अब 1 साल से खटपट हो गई है, अब आप लोग सार्वजनिक मना नहीं कर रहे हो, लेकिन अलग अलग हो गए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हम साथ में फिल्में लगातार किए, और मैं अभी भी कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ
कि चाहे आम्रपाली जी हो, चाहे अक्षरा जी हो, चाहे काजल जी हो, चाहे पाखी जी हो, चाहे रिंकू जी हो, चाहे रानी जी हो, किसी के साथ भी मुझे फिल्म ऑफर होती है, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं सबके साथ काम करता हूँ। आगे भी आएंगी फिल्में और हम लोग करेंगे तो ऐसा आप ही कह रहे हो कि जैसे आपके लिए अक्षरा है, रानी है, काजल है, वैसे आम्रपाली है। बिल्कुल, ये सही है कि उनके साथ ज़्यादा हिट फिल्में थी तो लोग, महाराज बहुत बहुत गरिया जाओगे, लोग मानते हैं कि आप लोग का रिश्ता रहा है भाई। अरे तो रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं भाई, अब उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, हम तो इसीलिए तो आपको पूरी कहानी हाँ, बताई। सुना मैंने, मैं कि आपको भैया वो आज से नहीं है। मैं एक तो ऐसी चीज़ बताता हूँ कि आप अभी कहीं मैंने ये बात कही नहीं है। एक बार क्या हुआ कि हम लोग एक शो करने जा रहे थे, हम और खुशबू राज। तो जहाँ प्रोग्राम था, प्रोग्राम के पहले जो दरोगा जी थे उनको पता था कि आज यहाँ प्रोग्राम है, निरहुआ के साथ खुशबू राज आ रही है। अब वो जो है पूरा एकदम तैयार होके पेट वोट अंदर खींच के और लगातार फोन मिला रहे हैं खुशबू राज जी को हाँ कि पहले आपको थाने पे रुकना है और फिर यहाँ से हम पूरी व्यवस्था के साथ लेके आपको स्टेज पे जाएंगे। तो भी बोली ठीक है ठीक है ठीक है। बोली भैया पहले ना चले के बाद वो वहाँ बिछुआ में दरोगा जी का बार बार फोन आवा था, वहाँ से हम बोले अरे कहाँ फंस रही हैं आप, चलिए वहाँ लेट हो रहा है। बोले ना ना दरोगा जी आओ। तो हम लोग गए और हम जाके जैसे वहाँ उतरे, दरोगा जी मिले, अरे आइए आइए निरहुआ आ गए। और तब तक फटाक से फ़ोन मिलाए खुशबू जी को, अरे निरहुआ पहुँच गए, अभी आप नहीं आए, आप आइए, हम लोग बस यहाँ से साथ में ही चलेंगे। और वो ना बगल में ही हैं खुशबू जी। तो हम बोले अरे कहाँ हैं खुशबू जी? तो देखा कैसा बहुत ही भयानक क्वेश्चन पूछा उन्होंने। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो अब देखने के लिए और चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आपको हर तरह की वीडियो देखने को मिले। हर तरीके से जितने नमूने हैं, रोज़ एक न एक नमूने को पकड़ेंगे, वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे ज़रूर से ज़रूर। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या सही है। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।